बात करते हैं और यूएन ने खबरदार किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस के बड़े पैमाने पर अखराज और मौसम के कुदरती निज़ाम एल नीनो के ज़ेर असर जो आइंदा 5 साल हैं वहाँ पर हम देखेंगे कि गर्म तरीन बरस होंगे, रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। इस बात का 66% इम्कान है और इन 5 वर्षों में कम से कम 1 साल ऐसा भी होगा जिसमें दर्जा हरारत सनती दौर के आगाज से पहले की सतह के मुकाबले में 1.5 दर्जे सेंटीग्रेड ज्यादा होगा। ग्लोबल वार्मिंग की इस तशवीशनाक सूरत हाल से जमीन पर इंसानी जिंदगी को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। ये खतरात क्या हैं, इस पर बात करते हैं। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कैसे हैं आप सर? जी बहुत शुक्रिया आपका। तौकीर साहब, ये जो यूएन की रिपोर्ट अभी आ गई है इसमें काफ़ी जो है इंकशाफात किए गए हैं, तो अभी इसका क्या आम इंसान की ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा? आपको क्या लगता है, क्या खतरात हैं? देखिए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस यूएन की रिपोर्ट को पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करके बताऊं। क्या प्लीज सर जी प्लीज। पिछले चंद सालों में सिंध के कुछ शहर जैकबाबाद एंड मोंजोडारो have emerged as the hottest cities, hottest locations in the world। और ये दुनिया में फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जब एक शहर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो तो उसकी नेबरहुड में एक सर्कल अगर आप बनाएं तो बहुत सारे शहर जो हैं वो बहुत गर्म हो जाते हैं। इवेंचुअली टेम्परेचर उस लेवल तक आता जा रहा है जहाँ पे इट विल नॉट बी फिट फॉर ह्यूमन बीइंग टू लिव। अच्छा, अब यही एग्जांपल मैं लेके आपको पाकिस्तान के ग्लेशियर्स की तरफ ले जाता हूँ। जब टेम्परेचर स्पीड के साथ बढ़ता है तो उनकी मेल्टिंग शुरू होती है, क्योंकि समर जल्दी आती है और जल्दी मेल्टिंग शुरू हो जाती है, तो आपका सीजन चेंज होता है। तो आपके ग्लेशियर्स जो मेल्ट होते हैं उनमें एक परमानेंट रिडक्शन आती जाती है और फिर एक साइंटिस्ट की जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि जी अगले 40, 30, 70 साल में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ये 2/3 फिनिश हो जाएंगे। मगर जब हीट वेव्स आती हैं तो वो जो स्नो लूज होती है वो जल्दी से मेल्ट होती है, वो ग्लेशियर बनने से पहले मेल्ट होती है। उसके साथ फ्लैश फ्लडिंग होती है जैसे हमने पिछले साल देखा। और ये जो हमारे यहाँ फ्लैश फ्लडिंग होती है इसमें अफगानिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं वो काबुल रिवर के साथ आते हैं, नौशहरा वगैरह की तरफ जाता है, और गिलगित और बल्तिस्तान में होती है जिसके साथ दरिया सिंध की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो होती हैं। मैं आपको उसकी एग्जांपल थोड़ी सी और बढ़ा के पेश करना चाहता हूँ। जब हीट वेव्स आती हैं, हाँ वो इतनी शिद्दत ना भी रखती हूँ जितनी मैंने आपको एग्जांपल दी हैं, तो स्कूल के बच्चों की छुट्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपने नोट किया होगा कि आपके हमारे बच्चों को अक्सर कहते हैं कि आज आधी छुट्टी होगी, स्कूल जल्दी बंद हो जाएंगे या कल स्कूल बंद नहीं होंगे। तो उसका जो समरी है, हमें तो नहीं पता वो कितने दिन है, उसका कोई रिकॉर्ड पाकिस्तान में हम नहीं रखते हैं। हमें रखना चाहिए, हर शहर को और हर स्कूल को रखना चाहिए। ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है जिसके लिए डोनर्स चाहिए हो। मगर उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे बच्चों का फ्यूचर और उनकी एजुकेशन जो है वो इम्पेयर हो गई। यही चीज़ हॉस्पिटल्स में नज़र आती है। अब दोपहर के वक्त किसी शहर के बिहाड़ी में चले जाएं, किला सैफुल्ला में चले जाएं, किसी और शहर में चले जाएं, डॉक्टर साहब के पास जाएं तो जी वो कहीं गए हैं, मीटिंग में गए। कहाँ गए हैं उसको आप छोड़िए, वो ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज हैं कि उसकी जो बॉटम लाइन है कि वो इतना गर्म है और इतना बिल्डिंग इतनी रफ बनी हुई है कि ना उनका एसी चल रहा होगा, ना पंखा चल रहा होगा, या बिजली नहीं होगी, लोड शेडिंग होगी, कि वो जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स होना शुरू हो गया। इसी चीज़ को मैं एक आखिरी एग्जाम्पल देता हूँ ताकि पाकिस्तानी सुनने उनको पता चल जाए। जब पिछले साल फ्लैश फ्लड्स आए तो सदर्न पंजाब में इतने ज़्यादा फ्लड्स आए कि वो आपकी जो क्रॉप थी वीट की वो सारी तबाह हो गई। नो, वीट या कॉटन में नॉट बी परफेक्ट क्रॉप्स फॉर सदर्न पंजाब, राजनपुर वगैरह के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मगर एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि आपके क्रॉपिंग पैटर्न का पे जो है वो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, जो हॉट वेदर हुआ जिसकी वजह से हुआ, उसका असर होना शुरू हो गया आपकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, कीमतों के ऊपर। जो बच्चे खाएंगे उनकी न्यूट्रिशन वो नहीं खा सकेंगे, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर। अगर उनकी माएँ नहीं खाएंगी तो बच्चों की स्टंटिंग के ऊपर। तो ये कहने को एक ग्लोबल रिपोर्ट है, मगर इस रिपोर्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन हम पाकिस्तान के हर हिस्से में देख रहे हैं। ठीक है। और
उसकी जो छोटी समरी एक सेंटेंस में मैं आपको पेश करता हूँ, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में हर आने वाला साल पिछले साल की निस्बत 70% चांस है कि वो ज़्यादा गर्म होगा. We will never have colder years at a stretch for 2, 3, 4 years for rest of our lives. ठीक. तो ये अब सर अगर हम इस वक्त को देखें, जिस तरह अभी मई में है, लेकिन अगर हम माजी में देखें तो मई ज़्यादा गर्म होता था, लेकिन अभी उस तरह मई गर्म नहीं है. अब चूंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं उस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि हर 5 साल में देखेंगे हर साल पिछले साल से गर्म होगा. हम क्लाइमेट चेंज की बात भी करते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र भी करते हैं, हम पोल्यूशन की बात भी करते हैं, उसके इम्पैक्ट की बात भी करते हैं. हमने देखा भी है पाकिस्तान में बिलखुसूस लास्ट ईयर उसका जो इम्पैक्ट है कि हम कंट्रीब्यूशन में अगर देखें तो लेस देन 1% ऑफ द कार्बन एमिशंस, बट हमारे पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है. एक बुनियादी सा सवाल सर, चूंकि एक नई टर्म सामने आई है और ज़रा उसके हवाले से रिपोर्ट है एल नीनो. व्हाट इज दिस एल नीनो सर? देखिए, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ. पहले जो आपने इशू जिसका जिक्र किया मैं उस पर बात करूं, चूंकि सब पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल ठीक है. हमारी जुबान में मौसम में और क्लाइमेट में एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, हालांकि मुख्तलिफ है. ठीक है ना जी. कॉन्सेप्ट ये बहुत है. वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है. जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है. लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि 30 साल की एवरेज, 20 साल की मिनिमम एवरेज. अच्छा, जो आप वेरिएशन बतला रहे हैं वो इंडिकेटिव हैं कि आपका वो मौसम के इंडिकेटर्स हैं, बट दे आर इंडिकेटिव कि क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है. जैसे जो अभी आपने बात की मई के महीने की, अब मई के महीने में किसी जगह स्नोफॉल भी हो रही है. बिल्कुल हुई है, 20-20 साल बाद हुई है स्नोफॉल. वो भी बहुत अनयूजुअल है. yes. तो मई के महीने में बाज़ जगह पे फ्लड्स भी आ रहे हैं और बाज़ जगह पे हीट वेव्स भी आ रहे हैं. तो चेंज वो जो है वो आपके वेदर में है, वो क्लाइमेट की चेंज नहीं है, बट इट्स इंडिकेटिव कि आपके लॉन्ग टर्म क्लाइमेट में क्या वेरिएशन या क्या क्या चेंजेस आ रही हैं. जब इस पैटर्न को 20 साल या 30 साल के ऊपर स्टडी करते हैं तो वो क्लाइमेटिक चेंज होती है. अगर उन क्लाइमेटिक चेंजेस की बेस पे बुनियाद की जाए तो 1900 से लेकर 2020 तक 5 स्लॉट्स बनते हैं या 6 स्लॉट्स बनते हैं 20-20 साल के. जब उस 120 इयर्स के डेटे को जब आप देखते हैं तो वो क्लाइमेटिक डेटे को आप देख रहे होते हैं. तो जब आप उस क्लाइमेटिक डेटे को देखते हैं तो 3 चीज़ें आपके सामने आएंगी. एक चीज़ ये आपके सामने आएगी कि जो हॉट वेदर है उसकी एक्सट्रीम बढ़ती जा रही है. दूसरी जो चीज़ नज़र आएगी, जो कोल्ड वेदर है वो उसका मिनिमम जो है वो हॉट होता जा रहा है. इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होता जितना पहले होता, जिसका मतलब यह है कि आपके विंटर श्रिंक होती जा रही हैं. अच्छा. और इस चीज़ का भी एक इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है कि जब रातें ज़्यादा गर्म होनी शुरू हो जाती हैं तो लोग मुनासिब तरीके से सही तरह से पीस ऑफ माइंड के साथ स्लीप नहीं ले सकते. जब वो सो नहीं सकते, उनकी माँ नहीं सो सकती, उनके बच्चे नहीं सो सकते, तो अगले दिन ना सिर्फ ये कि लड़ाई झगड़े होंगे बट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी भी कम होगी. लोग यौन कर रहे होंगे, रात को सोए नहीं होंगे. उसको आमतौर पर ये आप कहते हैं कि रात को बिजली नहीं थी, मुझे नींद नहीं आई, फलां हो गया, वो हो गया. बट जाहिर है सर इसका इंसानी जिंदगी पे जाहिर है एक असर होता है और आपके मामूलाती जिंदगी जो है वो हर तरह से इफेक्ट होना शुरू हो जाती है. तो बात यही है कि मिलकर सबको काम करना है इस पे और आगे बढ़ना है. बेशक हमारा कंट्रीब्यूशन कम है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबली हमें इस पे आवाज उठानी चाहिए क्योंकि इफेक्ट हम भी हो रहे हैं. सो मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप दिया. नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ.